कल की क्लासेस कहाँ तक थी अपनी? मेरे ख्याल से क्लिप बोर्ड अपना हो गया था। कल कल कहाँ तक किए थे? क्लिप बोर्ड कर लिए थे ना? ये कर लिए थे ना, ये पिक्चर वगैरह कर लिए थे ना? पिक्चर, ड्राइविंग, डेट एंड टाइम। चलो इसी को बता देता हूँ और एक बार, है ना? ये हो गया था क्या? इंसर्ट ऑब्जेक्ट ये भी हो गया था, है ना? देखिए एक बार बता दें। वर्डपैड में ज्यादातर पे अपन सिंपल टाइप्स के जो टैग्स है ना, उसको ही अपन इसमें बनाते हैं। इसमें होम में जो ऑप्शन है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑप्शन का यूज हम लोग अगर वर्डपैड में किसी ऑब्जेक्ट को लाना हो तब जो है हम लोग इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन को यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना? इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स दिख रहे हैं, जैसे कि एडोब एक्रोबैट रीडर है, फोटोशॉप है ना, ग्राफिक्स है, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट वाली फाइल है। अगर मुझे नया बना के करना हो तो, और अगर मुझे पुराना ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उसको लेना है तो यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम फाइल लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ब्राउज का। ब्राउज में आप गए और यहाँ पर जैसे मैं पिक्चर ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जेपीजी टाइप्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो इन ऑब्जेक्ट को क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। इस प्रोसेस से यदि हम करेंगे तो हमारे पास जो स्क्रीन में दिख रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं कोई प्रोग्राम खोलना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर जा करके इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप्स दिख रहे हैं मेरे पास, उसमें से चलो मैं कर लेता हूँ एमएस बिटमैप को। ठीक है, एक्सेल नहीं, बिटमैप नहीं, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है। वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लिक करके ओपन कर दिया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। इसमें कुछ चीज़ें मैं टाइप किया और टाइप करने के बाद वापस होम में जा करके, होम में नहीं, ऑफिस बटन में जा करके क्या कर देंगे हम लोग, इसको सेव कर देंगे, सेव या फिर अपडेट कर देंगे। ठीक है, ऑफिस बटन में जा करके अपडेट को क्लिक कर देंगे। ये जैसे ही किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने जो टाइप किया है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? हमारे वर्डपैड की वर्क एरिया, है ना? समझ में आ गया? इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्लियर, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, ये तीनों क्लियर है ना? व्यू, सेकेंड ऑप्शन है व्यू। व्यू में देखो तीन चीजें दिख रही है, एक दिख रहा है जूम, दूसरा दिख रहा है शो और हाइट, और तीसरा दिख रहा है सेटिंग। दिख रहा है? जूम बोलने से समझ में आ रहा है कि इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, देखने के लिए ना, ये दिखेगा बड़ा और छोटा। जैसे ये 100% में है अभी, मैं जूम इन करूंगा तो ये स्क्रीन जो है बड़ा दिख रहा होगा, देखो, है ना? और जूम आउट करूंगा तो क्या होगा, ये स्क्रीन जो है छोटा दिख रहा है। 100% करूंगा तो जो एक्चुअल साइज है वो दिखेगा। ठीक है, शो और हाइड, तो कुछ चीजों को छुपाना है और दिखाना है। इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है रूलर और दूसरा दिख रहा है स्टेटस बार। रूलर मतलब स्केल, तो यदि मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या दिखेगा? रूलर जो है हमारा शो होगा, है ना? और स्टेटस बार को क्लिक करूंगा तो फिलहाल शो हो रहा था वो हाइड हो गया, स्टेटस बार को क्लिक किया तो स्टेटस बार शो हो रहा था वो भी हाइड हो गया। देखो कहाँ पर दिखता है ना, रूलर को क्लिक किया, देखो रूलर दिख रहा है ये ऊपर में, स्टेटस बार को क्लिक किया
तो नीचे दिख रहा है। अच्छा आप लोग बताएं कि स्टेटस बार क्या काम आता है, किसी को पता है क्या कि स्टेटस बार क्या काम आता है? पैराग्राफ, पेजेस और इनको क्या करने के लिए? शो करने के लिए कि यदि हम मान लीजिए यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो स्टेटस बार में वो चीजें दिख जाती हैं। जैसे अब यहाँ पे फिलहाल तो सिर्फ जूम दिख रहा है, अगर हम इसको सेटिंग में जा करके चेंज कर दें, अभी फिलहाल इसमें सेटिंग नहीं है, आगे चल के जब आप पढ़ोगे ना तो आपको स्टेटस बार में इस फाइल का पूरा स्टेटस दिख जाएगा कि आपने कितना वर्ड टाइप किया है, कितना कैरेक्टर टाइप किया है, कितना लाइन टाइप किया है, आप कौन सा लाइन में है, उस लाइन का क्या उपयोग है, ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखेगी? स्टेटस बार में दिखेगी। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। यहाँ पे देखो एंटर कर देते। अब ये क्या दिखा है? वर्ड ड्रॉप। ये क्या काम आएगा? ये आपका जो काम आता है, यदि मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ मैटर टाइप करता हूँ और उन सारे मैटर्स को लंबे चौड़े का लिख लेते हैं। जैसे मैं एक आध फाइल खोल लेता हूँ यार बेकार, ठीक है, मेरे पास वर्ड की कुछ फाइल्स होंगी, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, तो कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ टाइप्स हुआ है मैटर है, मैं इसको कॉपी कर लिया, वर्ड में जाकर के इसको पेस्ट कर दिया। अब ये वर्ड ड्रॉप रूलर, ड्रॉप इन रूलर लिखा हुआ है, इसकी वजह से क्या है, ये रूलर तक ही दिख रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। ड्रॉप इन विंडो अगर करेंगे ना तो क्या होगा, ये स्टार्ट से लेकर के विंडो जितना दिख रहा है उतना तक मैटर लिखाएगा, और अगर मैं नो ड्रॉप कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं मैटर जितना लिखूंगा वो आगे जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, लिखे आगे और लिखते जाऊंगा, आगे बढ़ेगा। ये समथिंग 1000 कुछ अक्षर जो है ना, ये यहाँ पर कहना चाहिए टाइप होगा, उसके बाद नीचे आएगा। अनलिमिटेड नहीं होगा, इसमें लिमिटेशन है। ठीक है, तो उतना होने के बाद ये सेकंड लाइन में ही आएगा, सेकंड लाइन में आएगा, और जब तक वो उतने कैरेक्टर नहीं होगा तब तक जो है ये उसी लाइन में आपका जो टेक्स्ट है वो टाइप होता रहेगा। ठीक है, ड्रॉप इन विंडो करेंगे तो देखो विंडो में आया, ड्रॉप इन रूलर करेंगे तो जितने हमारे रूलर स्केल जहां तक दिख रहे हैं वहां तक दिखाई देगा। ये तीनों क्लियर हुआ। अब यहाँ पर वो दिखा रहा है कि हमारा जो रूलर है उसको किस में देखना है, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे सेंटीमीटर में है, हम अगर मान लीजिए इसको इंच में करेंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये, ठीक है, मैं इसको पॉइंट्स में करूंगा तो पॉइंट्स में दिखेगा, मैं बेस पे करूंगा तो इस पे दिखेगा। तो रूलर का जो मेजरमेंट है वो हम यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वर्डपेड की सारे ऑप्शंस आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग जो है ना कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस जो है ना प्रोवाइड कर सकें, आज उसी की टेस्टिंग की। अभी ये क्लास ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चल